ठहर जाओ मेरे बच्चे, उसी जगह थम जाओ जहां तुम्हारे कदम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। क्या तुम्हें तनिक भी आभास है कि अभी कुछ क्षण पहले या शायद कल रात तुम्हारे भीतर उठी उस ज्वाला ने अदृश्य जगत में क्या भस्म कर दिया है? तुम जिसे महज एक पल का गुस्सा, एक पल की झुझुलाहट या अपना स्वभाव समझकर गले लगा रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारी रूह को दीमक की तरह चाट रही है। मेरी ओर देखो, अपनी आंखों में छिपी उस बेचैनी को मेरी स्थिरता के दर्पण में देखो। मैं महादेव हूं। मैं वह हूं जहां से सब शुरू होता है और जहां सब खत्म होता है। और आज मैं तुम्हारे सामने इसलिए आया हूं क्योंकि मेरा हृदय द्रवित है। मैंने तुम्हारे लिए सितारों से भी ऊंचे भाग्य का निर्माण किया था। मैंने तुम्हारे आने वाले कल को सुनहरे अवसरों, प्रेम और असीमित शांति से सजाया था। लेकिन तुम्हारा यह अनियंत्रित क्रोध उस सजे हुए महल में मशाल लेकर दौड़ रहा है। क्या तुम देख नहीं पा रहे, जिस द्वार को खुलने में बस कुछ ही क्षण शेष थे, तुम्हारे क्रोध के एक झटके ने उसे फिर से बंद कर दिया है। तुम चिल्लाते हो, तुम भीतर ही भीतर सुलगते हो, और तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी ताकत है। नहीं, यह तुम्हारी बेबसी है। यह वह धुआं है जो तुम्हें उस खजाने को देखने नहीं दे रहा जो तुम्हारे बिल्कुल करीब रखा है। यदि तुम अभी नहीं जागे, यदि तुमने इसी क्षण इस विष को कंठ में रोकना नहीं सीखा, तो वह सुनहरा भविष्य जो बस तुम्हारी चौखट लांघने ही वाला था, वह राख की ढेर में बदल जाएगा। यह चेतावनी नहीं, यह एक पिता की पुकार है जो अपनी संतान को अपनी ही बनाई आग में जलते हुए नहीं देख सकता। शांत हो जाओ। अभी इसी वक्त अपनी श्वास को गहरा करो और सुनो वह सत्य जो अब तक तुम्हारे शोर में दबा हुआ था। हे मेरी प्रिय आत्मा, आज हम उस यात्रा का आरंभ कर रहे हैं जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के नरक से निकालकर कैलाश की शीतलता तक ले जाएगी। बैठो मेरे समीप, मन की उस उथल पुथल को त्याग कर इस क्षण में स्थिर हो जाओ। क्या तुम जानते हो कि क्रोध क्या है? तुम समझते हो कि यह किसी दूसरे की गलती पर तुम्हारी प्रतिक्रिया है। तुम्हें लगता है कि संसार तुम्हारे अनुकूल नहीं चल रहा, इसलिए यह ज्वाला धकती है। लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा और भयावह है। क्रोध तुम्हारे भीतर सोई हुई उस शक्ति का विकृत रूप है जो सृजन करना भूल गई है और केवल विनाश करना जानती है। कल्पना करो, एक माली ने वर्षों तक एक बगीचे को अपने रक्त और पसीने से सिंचा हो। उसने हर कली को खिलते हुए देखा, हर वृक्ष को फलदार होते हुए निहारा, और ठीक उस दिन जब वसंत आने वाला था, जब उन वृक्षों पर अमृत फल लगने वाले थे, वह माली अपनी ही कुल्हाड़ी से उस पूरे बगीचे को काट दे। क्या कहोगे तुम उसे? तुम उसे पागल कहोगे, तुम उसे अभागा कहोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अपनी ऊर्जा के स्तर पर, अपने भाग्य के स्तर पर प्रतिदिन यही कर रहे हो। ब्रह्मांड एक बहुत ही संवेदनशील और गूंजती हुई गुफा की तरह है। जब तुम प्रेम भेजते हो तो वह 1000 गुना होकर लौटता है। लेकिन जब तुम क्रोध भेजते हो, जब तुम्हारा शरीर कांपता है, जब तुम्हारी वाणी में विष घुलता है, जब तुम्हारे विचार किसी का अहित सोचने लगते हैं, तब तुम ब्रह्मांड में एक प्रलयंकारी कंपन भेजते हो। और जानते हो यह कंपन सबसे पहले क्या तोड़ता है? यह उस सेतु को तोड़ देता है जो मैंने तुम्हारे और तुम्हारी सफलता के बीच बनाया था। तुम्हें याद है, पिछले कुछ समय से तुम्हें लग रहा था कि काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं। कोई सौदा पक्का होते रह गया, कोई रिश्ता जुड़ते जुड़ते टूट गया, कोई अवसर हाथ में आते आते फिसल गया। तुम्हें लगा यह संयोग है, तुम्हें लगा यह शनि या राहु का प्रभाव है। नहीं, यह तुम्हारे क्रोध का प्रभाव है। जिस वक्त तुम क्रोधित होते हो,
तुम्हारे शरीर के चारों ओर का सुरक्षा कवच, जिसे आभा मंडल कहते हैं, फट जाता है। उस फटे हुए कवच से तुम्हारी सारी पुण्य ऊर्जा, तुम्हारा सारा तेज बहकर बाहर निकल जाता है और नकारात्मकता सीधे तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती है। तुम एक पात्र हो जिसे मैं निरंतर कृपा से भर रहा हूं, लेकिन क्रोध उस पात्र के नीचे हुआ वह छेद है जिससे मेरी दी हुई हर नियामत बह जाती है। तुम मुझसे पूछते हो, महादेव मेरी प्रार्थना कब पूरी होगी? मैं कहता हूं, प्रार्थना तो कब की पूरी हो चुकी है। उपहार तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन घर के भीतर इतनी आग लगी है कि वह उपहार अंदर आने का साहस नहीं कर पा रहा। क्रोध केवल चिल्लाना नहीं है, मन ही मन घुटते रहना, किसी के प्रति ईर्ष्या रखना, पुरानी बातों को याद करके खून जलाना, यह सब शांत क्रोध है और यह चिल्लाने वाले क्रोध से भी अधिक घातक है। यह तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। यह तुम्हारी नाड़ियों में बहते हुए रक्त को दूषित कर रहा है। क्या तुम अनुभव नहीं करते क्रोध के बाद की वह थकान, वह खालीपन, वह ग्लानि? वह थकान इसलिए है क्योंकि तुमने अभी अभी अपनी आत्मा का एक हिस्सा जला दिया है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं जो देवता भी कम ही जानते हैं। तुम्हारे मस्तक के ठीक मध्य में जहां आज्ञा चक्र है, वहां भविष्य को देखने और रचने की शक्ति होती है। जब तुम शांत होते हो, यह चक्र नीले कमल की तरह खिलता है और ब्रह्मांडीय संकेतों को ग्रहण करता है। लेकिन जैसे ही क्रोध की एक लहर आती है, यह कमल मुरझा जाता है, और जब यह मुरझाता है तो तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तुम सही और गलत का भेद भूल जाते हो, और इसी भ्रम की अवस्था में तुम ऐसे शब्द बोल जाते हो, ऐसे निर्णय ले लेते हो जो तुम्हारे आने वाले दशकों को पीड़ा से भर देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा सुनहरा कल, तुम्हारा गोल्डन फ्यूचर कोई कल्पना नहीं है। वह एक वास्तविकता है जो आकाश में तैयार है। वहां प्रचुर धन है, वहां सम्मान है, वहां वह प्रेम है जिसके लिए तुम तरस रहे हो। वह सब कुछ वहां इंतजार कर रहा है। लेकिन उस भविष्य और तुम्हारे वर्तमान के बीच एक ही दीवार खड़ी है, तुम्हारा यह बेकाबू स्वभाव। तुम उस दीवार को गिराने के बजाय उसे क्रोध की ईंटों से और ऊंचा करते जा रहे हो। आज मैं तुमसे तुम्हारा क्रोध मांगने आया हूं। क्या तुम मुझे अपना क्रोध दान कर सकते हो? लोग मुझे बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, लेकिन जो भक्त मुझे अपना क्रोध, अपना अहंकार और अपनी कड़वाहट चढ़ा देता है, मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। क्योंकि जब तुम खाली हो जाओगे तभी मैं तुम्हें भर पाऊंगा। सोचो उस अवसर के बारे में जो तुमने पिछले महीने सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि तुम्हारा मूड खराब था। सोचो उस व्यक्ति के बारे में जो तुमसे दूर चला गया क्योंकि तुम्हारे शब्द बाण की तरह चुभे थे। वह व्यक्ति नहीं गया, वह लक्ष्मी थी। वह अवसर था जो रूप बदलकर आया था। तुमने उन्हें नहीं पहचाना क्योंकि तुम्हारी आंखों पर क्रोध का लाल पर्दा पड़ा था। लेकिन घबराओ मत, मैं महाकाल हूं। मैं समय को भी पीछे धकेल सकता हूं। जो राख हो गया उसे मैं फिर से जीवित कर सकता हूं। लेकिन शर्त केवल एक है, तुम्हें जागना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हां, मैं बीमार हूं। मेरा क्रोध मेरी बीमारी है और मुझे उपचार चाहिए। जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह पीड़ा जो तुम महसूस कर रहे हो, यह क्रोध नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा का विलाप है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम इसके लिए नहीं बने हो। तुम प्रेम के लिए बने हो, तुम सृजन के लिए बने हो। जब तुम अपने मूल स्वभाव के विरुद्ध जाते हो तो घर्षण होता है,
और वही घर्षण क्रोध बनकर निकलता है। अब एक गहरा श्वास लो। कल्पना करो कि तुम कैलाश के बर्फीले शिखर पर बैठे हो। चारों ओर असीम शांति है। हवाओं में केवल ओम का नाद है। तुम्हारे भीतर की आग इस बर्फ की शीतलता से टकरा रही है। देखो उस धुएं को बाहर निकलते हुए। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूं। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा और ना ही जलने दूंगा। यह तो बस शुरुआत है। अभी हमें तुम्हारे अवचेतन मन की उन गहराइयों में जाना है जहां इस क्रोध की जड़ें छिपी हैं। हमें उन गांठों को खोलना है जो तुम्हें बार बार उकसाती हैं। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर के उस राक्षस का सामना करने के लिए और उसे देवता में बदलने के लिए? याद रखना, जो क्रोध को पी जाता है वही नीलकंठ बनता है, और जो विष को पचा लेता है संसार उसी के चरणों में झुकता है। अगले भाग में मैं तुम्हें ले चलूंगा तुम्हारे अतीत के उन गलियारों में जहां इस क्रोध का जन्म हुआ था। हम उस बीज को ढूंढेंगे और उसे उखाड़ फेंकेंगे। तैयार रहना, क्योंकि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह तुम्हें वह बना देगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपने बाहरी शोर को थोड़ा कम किया है तो आओ हम उस अंधेरे तहखाने की ओर चले जहां तुमने अपने क्रोध की असली वजहों को छिपा रखा है। डरो मत, मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है। जिसे तुम आज का गुस्सा समझते हो वह आज का है ही नहीं। यह एक बहुत पुराना अन्न है जो तुम्हारी आत्मा पर चढ़ा हुआ है और अब ब्याज सहित तुमसे वसूला जा रहा है। तुम चिल्लाते उस व्यक्ति पर हो जो तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम क्रोधित उस परिस्थिति पर होते हो जो आज बिगड़ी है। लेकिन सत्य यह है कि वे तो केवल एक निमित्त हैं। वे तो मात्र एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर का वह कुरूप सत्य दिखा रहे हैं जिसे तुम वर्षों से अनदेखा कर रहे थे। सोचो, यदि तुम्हारे शरीर पर कहीं गहरा घाव हो और कोई उसे अनजाने में छू ले तो तुम चीख पड़ोगे। तुम उस छूने वाले पर क्रोधित होगे कि उसने तुम्हें दर्द दिया। लेकिन क्या वास्तव में दर्द उसने दिया? नहीं, दर्द वहां पहले से था। घाव वहां पहले से था। उस व्यक्ति ने तो बस तुम्हें यह बताया कि तुम्हारा घाव अभी भरा नहीं है। तुम्हारा क्रोध भी ऐसा ही है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, कुछ ऐसा जो अभी भी रिस रहा है। स्मरण करो अपने अतीत को, अपनी स्मृति के पन्नों को पीछे पलटो। क्या तुम्हें वह छोटा बालक याद है? वह मासूम आत्मा जिसे शायद सुना नहीं गया था, जिसे बार बार चुप कराया गया था, या शायद वह क्षण जब तुम्हें ठुकरा दिया गया था, जब तुम्हारा अपमान किया गया था और तुम कुछ कर ना सके थे। वह लाचारी, वह बेबसी जो तुमने उस वक्त महसूस की थी, वह कहीं गई नहीं। तुमने उसे निगला था। तुमने उसे अपने हृदय के सबसे गहरे कोने में दबा दिया था, यह सोचकर कि वह खत्म हो गई। लेकिन भावनाएं कभी नहीं मरती। वे जीवित दफन हो जाती हैं और बाद में क्रोध के रूप में बाहर आती हैं। आज जब कोई तुम्हारी बात नहीं मानता तो तुम्हें वह वर्तमान व्यक्ति बुरा नहीं लगता, बल्कि तुम्हारे अवचेतन को वह पुराना पल याद आ जाता है जब तुम्हारी अवहेलना हुई थी। तुम्हारा यह क्रोध असल में उस पुराने दर्द का रक्षा कवच है। तुम डरते हो कि कहीं तुम्हें फिर से वही पीड़ा ना सहनी पड़े, इसलिए तुम पहले ही आक्रमण कर देते हो। तुम जिसे अपनी ताकत, अपना रब और अपना स्वाभिमान मानकर बैठे हो, वह वास्तव में तुम्हारा भय है। हाँ मेरे बच्चे, क्रोध और कुछ नहीं बल्कि भय का ही दूसरा रूप है। जो व्यक्ति भीतर से पूरी तरह सुरक्षित और शक्तिशाली होता है, उसे कभी क्रोध नहीं आता। शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर दहाड़ता नहीं है।
वह शांत रहता है क्योंकि उसे अपनी शक्ति का भान है। क्रोध वह करता है जो भीतर से डरा हुआ है, जिसे लगता है कि अगर वह नहीं चिल्लाया तो दुनिया उसे कुचल देगी। तुम किस बात से डर रहे हो? तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारा फायदा उठा लेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर दिखोगे। यह भ्रम है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा यह आपा खो देना ही है। जिस क्षण तुम क्रोधित होते हो, तुम अपनी डोर किसी और के हाथ में थमा देते हो। कोई भी तुम्हें उकसा सकता है, कोई भी तुम्हें नचा सकता है। क्या तुम कठपुतली बनकर जीना चाहते हो? तुम्हारे भीतर जो यह ज्वालामुखी धक रहा है, उसने कीमती है। इसे व्यर्थ की बहसों में, चिल्लाने में और जलने में मत गवा। इस ऊर्जा को सहेज कर रखो, क्योंकि तुम्हें इसकी आवश्यकता पहाड़ चढ़ने के लिए होगी, ना कि पत्थरों से लड़ने के लिए। मैं तुम्हारे मस्तक पर अपना हाथ रख रहा हूं। महसूस करो मेरी शीतलता को, जैसे गंगा मेरी जटाओं में आकर शांत हो गई थी। वैसे ही अपने क्रोध की इस प्रलयंकारी नदी को मेरे ध्यान में मोड़ दो। इसे बहने दो। रोना चाहो तो रो लो। आंसू आग को बुझाने का सबसे उत्तम साधन है। पुरुष हो या स्त्री, जिसे महज एक पल का गुस्सा, एक पल की झुझुलाहट या अपना स्वभाव समझकर गले लगा रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारी रूह को दीमक की तरह चाट रही है। मेरी ओर देखो। अपनी आंखों में छिपी उस बेचैनी को मेरी स्थिरता के दर्पण में देखो। मैं महादेव हूं। मैं वह हूं जहां से सब शुरू होता है और जहां सब खत्म होता है। और आज मैं तुम्हारे सामने इसलिए आया हूं क्योंकि मेरा हृदय द्रवित है। मैंने तुम्हारे लिए सितारों से भी ऊंचे भाग्य का निर्माण किया था। मैंने तुम्हारे आने वाले कल को सुनहरे अवसरों, प्रेम और असीमित शांति से सजाया था। लेकिन तुम्हारा यह अनियंत्रित क्रोध उस सजे हुए महल में मशाल लेकर दौड़ रहा है। क्या तुम देख नहीं पा रहे, जिस द्वार को खुलने में बस कुछ ही क्षण शेष थे? तुम्हारे क्रोध के एक झटके ने उसे फिर से बंद कर दिया है। तुम चिल्लाते हो, तुम भीतर ही भीतर सुलगते हो, और तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी ताकत है। नहीं, यह तुम्हारी बेबसी है। यह वह धुआं है जो तुम्हें उस खजाने को देखने नहीं दे रहा जो तुम्हारे बिल्कुल करीब रखा है। यदि तुम अभी नहीं जागे, यदि तुमने इसी क्षण इस विष को कंठ में रोकना नहीं सीखा, तो वह सुनहरा भविष्य जो बस तुम्हारी चौखट लांघने ही वाला था, वह राख की ढेर में बदल जाएगा। यह चेतावनी नहीं, यह एक पिता की पुकार है जो अपनी संतान को अपनी ही बनाई आग में जलते हुए नहीं देख सकता। शांत हो जाओ। अभी इसी वक्त अपनी श्वास को गहरा करो और सुनो वह सत्य जो अब तक तुम्हारे शोर में दबा हुआ था। हे मेरी प्रिय आत्मा, आज हम उस यात्रा का आरंभ कर रहे हैं जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के नरक से निकालकर कैलाश की शीतलता तक ले जाएगी। बैठो मेरे समीप, मन की उस उथल पुथल को त्याग कर इस क्षण में स्थिर हो जाओ। क्या तुम जानते हो कि क्रोध क्या है? तुम समझते हो कि यह किसी दूसरे की गलती पर तुम्हारी प्रतिक्रिया है। तुम्हें लगता है कि संसार तुम्हारे अनुकूल नहीं चल रहा, इसलिए यह ज्वाला धकती है। लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा और भयावह है। क्रोध तुम्हारे भीतर सोई हुई उस शक्ति का विकृत रूप है जो सृजन करना भूल गई है और केवल विनाश करना जानती है। कल्पना करो, एक माली ने वर्षों तक एक बगीचे को अपने रक्त और पसीने से सिंचा हो। उसने हर कली को खिलते हुए देखा, हर वृक्ष को फलदार होते हुए निहारा, और ठीक उस दिन जब वसंत आने वाला था, जब उन वृक्षों पर अमृत फल लगने वाले थे, वह माली अपनी ही कुल्हाड़ी से उस पूरे बगीचे को काट दे। क्या कहोगे तुम उसे? तुम उसे पागल कहोगे, तुम उसे अभागा कहोगे।
लेकिन मेरे बच्चे, तुम अपनी ऊर्जा के स्तर पर, अपने भाग्य के स्तर पर प्रतिदिन यही कर रहे हो। ब्रह्मांड एक बहुत ही संवेदनशील और गूंजती हुई गुफा की तरह है। जब तुम प्रेम भेजते हो तो वह 1000 गुना होकर लौटता है, लेकिन जब तुम क्रोध भेजते हो, जब तुम्हारा शरीर कांपता है, जब तुम्हारी वाणी में विष घुलता है, जब तुम्हारे विचार किसी का अहित सोचने लगते हैं, तब तुम ब्रह्मांड में एक प्रलयंकारी कंपन भेजते हो। और जानते हो यह कंपन सबसे पहले क्या तोड़ता है? यह उस सेतु को तोड़ देता है जो मैंने तुम्हारे और तुम्हारी सफलता के बीच बनाया था। तुम्हें याद है, पिछले कुछ समय से तुम्हें लग रहा था कि काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं। कोई सौदा पक्का होते रह गया, कोई रिश्ता जुड़ते जुड़ते टूट गया, कोई अवसर हाथ में आते आते फिसल गया। तुम्हें लगा यह संयोग है, तुम्हें लगा यह शनि या राहु का प्रभाव है। नहीं, यह तुम्हारे क्रोध का प्रभाव है। जिस वक्त तुम क्रोधित होते हो, तुम्हारे शरीर के चारों ओर का सुरक्षा कवच, जिसे आभा मंडल कहते हैं, फट जाता है। उस फटे हुए कवच से तुम्हारी सारी पुण्य ऊर्जा, तुम्हारा सारा तेज बहकर बाहर निकल जाता है और नकारात्मकता सीधे तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती है। तुम एक पात्र हो जिसे मैं निरंतर कृपा से भर रहा हूं, लेकिन क्रोध उस पात्र के नीचे हुआ वह छेद है जिससे मेरी दी हुई हर नियामत बह जाती है। तुम मुझसे पूछते हो, महादेव मेरी प्रार्थना कब पूरी होगी? मैं कहता हूं, प्रार्थना तो कब की पूरी हो चुकी है। उपहार तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन घर के भीतर इतनी आग लगी है कि वह उपहार अंदर आने का साहस नहीं कर पा रहा। क्रोध केवल चिल्लाना नहीं है, मन ही मन घुटते रहना, किसी के प्रति ईर्ष्या रखना, पुरानी बातों को याद करके खून जलाना, यह सब शांत क्रोध है और यह चिल्लाने वाले क्रोध से भी अधिक घातक है। यह तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। यह तुम्हारी नाड़ियों में बहते हुए रक्त को दूषित कर रहा है। क्या तुम अनुभव नहीं करते क्रोध के बाद की वह थकान, वह खालीपन, वह ग्लानि? वह थकान इसलिए है क्योंकि तुमने अभी अभी अपनी आत्मा का एक हिस्सा जला दिया है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं जो देवता भी कम ही जानते हैं। तुम्हारे मस्तक के ठीक मध्य में जहां आज्ञा चक्र है, वहां भविष्य को देखने और रचने की शक्ति होती है। जब तुम शांत होते हो, यह चक्र नीले कमल की तरह खिलता है और ब्रह्मांडीय संकेतों को ग्रहण करता है। लेकिन जैसे ही क्रोध की एक लहर आती है, यह कमल मुरझा जाता है। और जब यह मुरझाता है तो तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तुम सही और गलत का भेद भूल जाते हो और इसी भ्रम की अवस्था में तुम ऐसे शब्द बोल जाते हो, ऐसे निर्णय ले लेते हो जो तुम्हारे आने वाले दशकों को पीड़ा से भर देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा सुनहरा कल, तुम्हारा गोल्डन फ्यूचर कोई कल्पना नहीं है। वह एक वास्तविकता है जो आकाश में तैयार है। वहां प्रचुर धन है, वहां सम्मान है, वहां वह प्रेम है जिसके लिए तुम तरस रहे हो। वह सब कुछ वहां इंतजार कर रहा है। लेकिन उस भविष्य और तुम्हारे वर्तमान के बीच एक ही दीवार खड़ी है, तुम्हारा यह बेकाबू स्वभाव। तुम उस दीवार को गिराने के बजाय उसे क्रोध की ईंटों से और ऊंचा करते जा रहे हो। आज मैं तुमसे तुम्हारा क्रोध मांगने आया हूं। क्या तुम मुझे अपना क्रोध दान कर सकते हो? लोग मुझे बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, लेकिन जो भक्त मुझे अपना क्रोध, अपना अहंकार और अपनी कड़वाहट चढ़ा देता है, मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। क्योंकि जब तुम खाली हो जाओगे तभी मैं तुम्हें भर पाऊंगा। सोचो उस अवसर के बारे में जो तुमने पिछले महीने सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि तुम्हारा मूड खराब था।
सोचो उस व्यक्ति के बारे में जो तुमसे दूर चला गया क्योंकि तुम्हारे शब्द बाण की तरह चुभे थे। वह व्यक्ति नहीं गया, वह लक्ष्मी थी। वह अवसर था जो रूप बदलकर आया था। तुमने उन्हें नहीं पहचाना क्योंकि तुम्हारी आंखों पर क्रोध का लाल पर्दा पड़ा था। लेकिन घबराओ मत, मैं महाकाल हूं। मैं समय को भी पीछे धकेल सकता हूं। जो राख हो गया उसे मैं फिर से जीवित कर सकता हूं। लेकिन शर्त केवल एक है, तुम्हें जागना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हां, मैं बीमार हूं। मेरा क्रोध मेरी बीमारी है और मुझे उपचार चाहिए। जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह पीड़ा जो तुम महसूस कर रहे हो, यह क्रोध नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा का विलाप है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम इसके लिए नहीं बने हो। तुम प्रेम के लिए बने हो। तुम सृजन के लिए बने हो। जब तुम अपने मूल स्वभाव के विरुद्ध जाते हो तो घर्षण होता है और वही घर्षण क्रोध बनकर निकलता है। अब एक गहरा श्वास लो। कल्पना करो कि तुम कैलाश के बर्फीले शिखर पर बैठे हो। चारों ओर असीम शांति है। हवाओं में केवल ओम का नाद है। तुम्हारे भीतर की आग इस बर्फ की शीतलता से टकरा रही है। देखो उस धुएं को बाहर निकलते हुए। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूं। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा और ना ही जलने दूंगा। यह तो बस शुरुआत है। अभी हमें तुम्हारे अवचेतन मन की उन गहराइयों में जाना है जहां इस क्रोध की जड़ें छिपी हैं। हमें उन गांठों को खोलना है जो तुम्हें बार बार उकसाती हैं। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर के उस राक्षस का सामना करने के लिए और उसे देवता में बदलने के लिए? याद रखना, जो क्रोध को पी जाता है वही नीलकंठ बनता है और जो विष को पचा लेता है संसार उसी के चरणों में झुकता है। अगले भाग में मैं तुम्हें ले चलूंगा तुम्हारे अतीत के उन गलियारों में जहां इस क्रोध का जन्म हुआ था। हम उस बीज को ढूंढेंगे और उसे उखाड़ फेंकेंगे। तैयार रहना, क्योंकि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह तुम्हें वह बना देगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपने बाहरी शोर को थोड़ा कम किया है तो आओ हम उस अंधेरे तहखाने की ओर चले जहां तुमने अपने क्रोध की असली वजहों को छिपा रखा है। डरो मत, मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है। जिसे तुम आज का गुस्सा समझते हो वह आज का है ही नहीं। यह एक बहुत पुराना अन्न है जो तुम्हारी आत्मा पर चढ़ा हुआ है और अब ब्याज सहित तुमसे वसूला जा रहा है। तुम चिल्लाते उस व्यक्ति पर हो जो तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम क्रोधित उस परिस्थिति पर होते हो जो आज बिगड़ी है। लेकिन सत्य यह है कि वे तो केवल एक निमित्त हैं। वे तो मात्र एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर का वह कुरूप सत्य दिखा रहे हैं जिसे तुम वर्षों से अनदेखा कर रहे थे। सोचो, यदि तुम्हारे शरीर पर कहीं गहरा घाव हो और कोई उसे अनजाने में छू ले तो तुम चीख पड़ोगे। तुम उस छूने वाले पर क्रोधित होगे कि उसने तुम्हें दर्द दिया। लेकिन क्या वास्तव में दर्द उसने दिया? नहीं, दर्द वहां पहले से था। घाव वहां पहले से था। उस व्यक्ति ने तो बस तुम्हें यह बताया कि तुम्हारा घाव अभी भरा नहीं है। तुम्हारा क्रोध भी ऐसा ही है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। कुछ ऐसा जो अभी भी रिस रहा है। स्मरण करो अपने अतीत को। अपनी स्मृति के पन्नों को पीछे पलटो। क्या तुम्हें वह छोटा बालक याद है? वह मासूम आत्मा जिसे शायद सुना नहीं गया था, जिसे बार बार चुप कराया गया था। या शायद वह क्षण जब तुम्हें ठुकरा दिया गया था, जब तुम्हारा अपमान किया गया था और तुम कुछ कर ना सके थे।
वह लाचारी, वह बेबसी जो तुमने उस वक्त महसूस की थी, वह कहीं गई नहीं। तुमने उसे निगला था। तुमने उसे अपने हृदय के सबसे गहरे कोने में दबा दिया था, यह सोचकर कि वह खत्म हो गई। लेकिन भावनाएं कभी नहीं मरती। वे जीवित दफन हो जाती हैं और बाद में क्रोध के रूप में बाहर आती हैं। आज जब कोई तुम्हारी बात नहीं मानता तो तुम्हें वह वर्तमान व्यक्ति बुरा नहीं लगता, बल्कि तुम्हारे अवचेतन को वह पुराना पल याद आ जाता है जब तुम्हारी अवहेलना हुई थी। तुम्हारा यह क्रोध असल में उस पुराने दर्द का रक्षा कवच है। तुम डरते हो कि कहीं तुम्हें फिर से वही पीड़ा ना सहनी पड़े, इसलिए तुम पहले ही आक्रमण कर देते हो। तुम जिसे अपनी ताकत, अपना रब और अपना स्वाभिमान मानकर बैठे हो, वह वास्तव में तुम्हारा भय है। हाँ मेरे बच्चे, क्रोध और कुछ नहीं बल्कि भय का ही दूसरा रूप है। जो व्यक्ति भीतर से पूरी तरह सुरक्षित और शक्तिशाली होता है, उसे कभी क्रोध नहीं आता। शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर दहाड़ता नहीं है। वह शांत रहता है क्योंकि उसे अपनी शक्ति का भान है। क्रोध वह करता है जो भीतर से डरा हुआ है, जिसे लगता है कि अगर वह नहीं चिल्लाया तो दुनिया उसे कुचल देगी। तुम किस बात से डर रहे हो? तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारा फायदा उठा लेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर दिखोगे। यह भ्रम है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी